हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जहाँ दोस्तों यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग सेंटअप एग्जाम का ज्योग्राफी का यानी क्वेश्चन पेपर को कवर करने वाले हैं। जो एग्जाम दे दिए हैं उसके लिए भी है, जो एग्जाम नहीं दिए हैं उसके लिए भी है। आपको बता दें ये ज्योग्राफी का आंसर की लेकर क्या है, जो बच्चे अगर दे दिए हैं तो अपना आंसर की मिला सकते हैं, और जो बच्चे नहीं दिए हैं बस आपको कुछ नहीं करना, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए या आप अपने कॉपी में लिख करके लेके चले जाइए। आपको सेम टू सेम हूबहू यही पेपर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए और आंसर की मिलाइएगा, या आप यानी अपना रूम में ही जाकर के एग्जाम सेंटर में ही जाकर के इसका आंसर की के द्वारा आप यानी मिला लीजिएगा कि सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर आया है या नहीं आया। तो डियर स्टूडेंट, यही आपका सेंटर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए सारा क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलेगा, इससे हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा, जैसे कि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया, क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से यानी कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। आपको पता है कि इनमें से जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल का यानी क्या उपागम नहीं, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, नवनिश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन जो है किसने दिया था। तो देखिए, नवनिश्चयवाद का संकल्पना का प्रतिपादन जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसने कहा कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का यानी संश्लेषित अध्ययन है। तो बताइए 3 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल गुड आंसर आप लोगों का एलन सी सैंपल, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर गुड आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, व्यवहारवादी भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आपका कौन सा होगा। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर सामाजिक भूगोल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कृषि भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का यानी उपक्षेत्र है, यानी कृषि भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का यानी उपक्षेत्र है। 5 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आर्थिक भूगोल, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से यानी कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है या पश्चिमी यूरोप है या आपका दक्षिणी पूर्व एशिया है। तो कमेंट करके आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या होगा 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यानी कौन एक जन हस्तांतरण का प्रतिकारक कारक नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो बिल्कुल इसका शैक्षणिक सुविधा जो है यानी जन हस्तांतरण का प्रतिकारक कारक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो जनसंख्या 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि जनसंख्या दर जो है सर्वाधिक जो है कहां पे है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अफ्रीका, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित देशों में से यानी किसका लिंग अनुपात विश्व में सबसे कम है। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि सबसे अधिक जो है लाटविया का है, सबसे कम सॉरी लाटविया का है, लेकिन यहाँ इन ऑप्शन में से जो आपको पूछा गया है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो बताइए 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर यानी 15 से 59 वर्ष, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपका यानी कौन सा होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर पहला आपका शिक्षा है, दूसरा स्वस्थ है, तीसरा संसाधन तक पहुंचना है, यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, डॉक्टर महबूबुल हक मूल निवासी कहाँ के थे। यानी डॉक्टर महबूबुल हक जो थे यानी कहाँ के थे, तो ये थे यानी पाकिस्तान के थे। तो इसका आंसर आपका यानी पाकिस्तान, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से यानी किसकी कोटि यानी उच्चतम है। तो बताइए, मानव विकास सूचकांक में जो विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी उच्चतम जो है उच्चतम है। तो आपको पता है कि नॉर्वे का है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से यानी किसका कर्तन मतलब किसे यानी कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इसका आंसर आपका आदिम निर्वहन कृषि, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। तो देखिए, सहकारी कृषि जो अधिक सफल रहा है तो ये कहां पे रहा है। तो बिल्कुल आपको पता है डेनमार्क में जो है ये यानी सफल रहा है। तो इसका आंसर आपका डेनमार्क विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कोको किस प्रकार की कृषि की उपज है।
तो कोको के बारे में आप लोगों को पता है, कोको जो है किस प्रकार की कृषि का उपज है, तो बिल्कुल आपको पता है रोपण कृषि का उपज है, तो इसका आंसर आपका रोपण यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन रोपण फसल है, तो इनमें से आपको बताना कि रोपण फसल जो है इनमें से यानी कौन सा है, तो रोपण फसल यानी कपास एक रोपण फसल है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सॉरी, कपास या गेहूं या मक्का होगा, जल्दी कमेंट करके आप हमें बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है, तो देखिए द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत जो आता है कौन आता है, तो वस्त्र निर्माण जो है द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, मछली पकड़ना प्रथम, खेती जो आपका प्रथम, तीसरा जो है आपका व्यापार जो है ये आपका तीसरा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है, तो बताइए कृषि आधारित उत्पाद जो इनमें से यानी कौन सा नहीं है, तो कृषि के अंतर्गत चीनी आता है, कॉफी भी आता है, चाय भी आता है, लेकिन नमक जो है नहीं आता, तो इसका आंसर आपका नमक यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यानी किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व यानी व्यक्तिगत होता है, तो बताइए 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका पूंजीवादी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग पूंजीवादी बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन वन आधारित उद्योग है, तो वन आधारित उद्योग की अगर बात करें तो लाख उद्योग, ये तो आपका कौन सा, ये भी नहीं होगा, चमड़ा उद्योग ये भी नहीं होगा, गंधक उद्योग ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी इनमें से नहीं, सॉरी, लाख उद्योग आपका यानी जो है ये आपका क्या नहीं यानी उद्योग से आधारित उद्योग है, ठीक है, इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, लेकिन चमड़ा और गंधक नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी विश्वविद्यालय सेक्शन यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन एक पंचम क्रियाकलाप है, तो इनमें से आपको पंचम क्रियाकलाप बताना है 23 का, तो बिल्कुल आपको पता है बाह्यस्रोतन यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, बाह्यस्रोतन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 24 नंबर क्वेश्चन, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए यानी कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है, तो आपको पता है लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता साधन है, तो ये आपका हो जाएगा यानी जल परिवहन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, वृत्त ट्रैंक मार्ग संबंधित है, तो बताइए वृत्त ट्रैंक मार्ग जो है संबंधित यानी किससे है। 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल यानी भूमध्य सागरीय हिंद महासागर मार्ग से, तो यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, क्या कहलाता है कि बिग इंच पाइपलाइन परिवहन करता है, यानी बिग इंच पाइपलाइन जो परिवहन करता है यानी किसको परिवहन करता है, तो दूध को तो नहीं करता, ये जल को भी नहीं करता, लेकिन पेट्रोलियम को ये करता है, तरल पेट्रोलियम गैस, ये गैस के रूप में होता है, गैस को नहीं करता, लेकिन यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ को करता है, ये द्रव्य के रूप में पाया जाता है, तो इसका आंसर आपका यानी क्या हो गया, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहलाता है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है, तो आप लोगों को पता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है WTO का यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है आपका यानी जेनेवा में है, कहाँ पे यानी जेनेवा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, भारत एक सदस्य है, किसका भारत एक सदस्य है, 28 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना, साफ्टा यानी OECD का है, आपका आसियान का है, आपका ओपेक का, तो बताइए 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल आप लोगों का एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए, तो सभी बच्चों को पता है कि यानी जो है साफ्टा का यानी सदस्य है, तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा क्या कहलाता है इसमें कि यूरोपीय संघ ये मतलब EU का मुख्यालय जो है आपका यानी कहाँ पे है, तो मतलब ब्रुसेल्स में है या आपका मिन्स्क है, में आपका जकार्ता या आपका वियना में है, तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगा आंसर, इसका आंसर ब्रुसेल्स यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहलाता है कि लेनिन ग्राद किस प्रकार का यानी पतन है, तो लेनिन ग्राद जो है यानी किस प्रकार का पतन है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए आप लोग को पता होगा, कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताइएगा। वाणिज्यिक पतन कुछ बच्चे बता रहे हैं, कुछ बच्चे इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए इसमें कभी कभी क्या आपका औद्योगिक पतन रहता है, कभी आपका वाणिज्यिक पतन रहता है, तो ये आप हमें कमेंट करके बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों में से कौन सा नगरीय आदिवासियों से संबंधित है, तो देखिए नगरों से जो संबंधित है, द्वितीय है आपका यानी तृतीय है आपका चतुर्थ है आपका इनमें से सभी। तो देखिए जो इसमें जो द्वितीय भी आता है यानी नगरीय से तृतीय भी आता है, चतुर्थ भी आता है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। सिर्फ जो ग्रामीण से जो है एक सिर्फ प्राथमिक क्रियाकलाप है, ठीक है, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 32 नंबर क्वेश्चन, पर्वतीय प्रदेशों में यानी किस प्रतिरूप का यानी आदिवास पाया जाता है, यानी पर्वतीय प्रदेशों में जो है किस प्रकार का यानी आदिरूप पाया जाता है, तो बिल्कुल ये आपका यानी सिरुनुमा पाया जाता है पहाड़ों पर यानी, ठीक है, इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यानी कौन सा नियोजन नगर है, तो इनमें से आपको नियोजन नगर बताना है, तो इन चारों में ऑप्शन में से इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो बिल्कुल आपको नियोजन नगर के बारे में पता होगा कि नियोजन नगर जो है केनवाड़ा को नियोजन नगर कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सब बच्चे का आंसर लगभग जो है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित प्रदेशों में यानी कौन सुपरिलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है,
तो बताइए 34 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट आपका आंसर सिंधु घाटी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन सिंधु घाटी बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में यानी कौन परिवहन नगर है। तो बताइए इन चारों में से यानी जो है कौन यानी परिवहन नगर है। तो बिल्कुल आपको परिवहन नगर के पता है कि सिंगापुर एक परिवहन नगर है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आपको एक चीज़ बता दें कि आप लोगों को 70 क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें मतलब आपका सेंटअप एग्जाम में, और इसमें से आपको यानी 35 का ही आंसर देना होता है। तो बिल्कुल आपको 35 तक आंसर की आपको अच्छे से मिला लेना। उसके बाद हम लोग आगे पूरा यानी कवर कर लेते हैं। आपको कोई जरूरी नहीं है सारा उतारना, आपको 35 तक ही उतार लेना है और वहीं तक आपको यानी आंसर देना है, क्योंकि 35 ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए 36 में क्वेश्चन हम लोग यानी सॉल्व कर लेते हैं। क्या पता आपका बोर्ड एग्जाम में भी आए हैं प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। तो ये आप लोगों को पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व, तो अपना बिहार का जो है यानी अधिक है। तो यहाँ 1100 व्यक्ति समथिंग कुछ यानी किलोमीटर पर किलोमीटर है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। तो यानी किस भाषा परिवार की जनसंख्या जो है सबसे कम है। तो बिल्कुल आपको ये चीज़ पता होगा कि यानी जो है इसमें चीनी तिब्बती में सबसे यानी कम है। तो इसका ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है कितना है। तो देखिए भारत का जनसंख्या घनत्व आपको पता है कि 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा क्या है। यानी भारत में जो पुरुष प्रवास का जो मुख्य धारा है, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ जो है ग्रामीण से नगरे की ओर लोग भागते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो आपको पता है कि ग्रामीण में जो है कोई इतना रोजगार नहीं है, तो जो वहाँ के यानी ग्रामीण के लोग कहाँ भागते हैं, नगर में भागते हैं। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्न में से यानी कौन कोटि थी। तो मानव विकास सूचकांक 2011 के अनुसार, तो ये बिल्कुल आपको पता होगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको पता है कि 129 है। अभी तो वर्तमान में जो है शायद 136 है, यानी 136 है अभी। ठीक है, प्रेजेंट में। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से यानी किसकी उच्चतम कोटि है। तो बिल्कुल केरल का इसमें उच्चतम कोटि है, ये बिल्कुल आपको पता है। केरल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका ये जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर जो है उच्चतम है। तो साक्षरता दर आपको केंद्र शासित प्रदेश की बात पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल आपको पता है कि इसका आंसर आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। अगर वहीं राज्य की बात होता तो केरल आपका आंसर होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से यानी कौन गैरीसन नगर है। तो गैरीसन नगर के बारे में आपको बताना है। तो इसमें से गैरीसन नगर जो आपका यानी कौन सा होगा, जमशेदपुर होगा या आपका पटना हो गया, उधमपुर होगा या आपका मथुरा होगा। तो इसका मथुरा आंसर होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसमें हम कंफ्यूजन कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिक्स नहीं कह रहे कि मथुरा ही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से यानी कौन खनन नगर है। तो बताइएगा निम्नलिखित में से जो कौन खनन नगर है। 44 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर पता होगा। बिल्कुल खनन नगर जो है रानीगंज का यानी खनन नगर है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, हरित क्रांति जो संबंधित है यानी किससे है। तो बिल्कुल आपको पता है कि हरित क्रांति जो संबंधित है यानी खाद्यान्न उत्पादन से यानी कृषि उत्पादन से। तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से यानी कौन भारतीय कृषि की समस्या है। तो भारतीय कृषि की समस्या जो इनमें से यानी कौन सा है 46 का बताना आप लोगों को। तो बिल्कुल ये स्टूडेंट आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। अनियमित मानसून, विखंडित जोत, या आपका निम्न में से उत्पादकता या इनमें से सभी। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन रेशेदार फसल नहीं है। तो इनमें से आपका कौन सा जो है रेशेदार फसल नहीं है। 47 का आपको बताना है। तो मेरे डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी चाय जो एक रेशेदार फसल नहीं है। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। कपास एक रेशेदार है, जूट भी एक, मिस्टा भी एक रेशेदार फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है। तो शुष्क कृषि यानी ठीक है, तो ये जो कहाँ होता है यानी शुष्क मतलब सूखा। तो सूखा जो में जो है ये मतलब कौन सा फसल जो है उपजाया जाता है। तो आपको पता है कि सूखा में यानी नहीं उपजाया जाता, ये बताया जा रहा है। तो गन्ना के लिए यानी पानी चाहिए ज़्यादा मात्रा में। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन खाद्यान्न फसल है। तो इनमें से आपको खाद्यान्न फसल के बारे में बिल्कुल पता है, गेहूं एक खाद्यान्न फसल है। इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे क्वेश्चन आपको हम पढ़ाए वही क्वेश्चन जो आपका सेंटर एग्जाम में आया हुआ है। तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं होता ना। निम्नलिखित में से यानी राज्यों में से यानी कौन सा कॉफी का उत्पादक है, यानी इनमें से कौन कॉफी का उत्पादक यानी राज्य है। तो बिल्कुल कर्नाटक के बारे में आपको पता है, कर्नाटक जो है कॉफी उत्पादक राज्य है। तो इसका आंसर आपका कर्नाटक यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन भू उपयोग संवर्ग में नहीं आता है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आई होप इसका आंसर आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका सीमांत भूमि यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। तो बिल्कुल आपको पता है 52 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा NH44 यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन, जल जो है क्या है, जैव संसाधन है, अजैव संसाधन है और नवीकरणीय संसाधन है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जल क्या है, यानी मतलब नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, और नवीकरणीय संसाधन जो है मतलब क्या हो जाए,
खत्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट को इसका जो होगा, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ नहीं, तो इसका आंसर आप लोग यानी ऑब्जेक्ट मार सकते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से यानी कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, यानी पूर्व की ओर जो है यानी प्रवाहित इनमें से यानी कौन सी नदी नहीं होती है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को यही तक 54 तक ही क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेते हैं। क्या जरूरी है, क्योंकि हम लोग को तो आंसर 35 तक ही देना है ना, तो इतना क्वेश्चन हम लोग को यानी कवर नहीं करना है, क्योंकि समय हम लोग के पास बहुत कम है। तो डियर स्टूडेंट, आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करके सारे क्वेश्चन लेकर के आए, तो प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने सारे मेरे डियर स्टूडेंट हैं, आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और आप जो भी आपका यानी सब्जेक्ट आपका एग्जाम होगा तो आप हमें यानी सेंड कर देंगे व्हाट्सअप में। चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को इन करते, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।